उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो डीएलडी है और इसके चैप्टर नंबर 1 है, उसके कुछ एग्जांपल हैं, तो वो हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह सॉल्व होनी है। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। ये देखें एग्जांपल नंबर, वो कहता है कि 153 टू ऑक्टल कन्वर्ट कर दें आप 153 को ऑक्टल में। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ये 8 है, तो 8 को 153 को जब डिवाइड इस पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। यानी 153 को रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है 1। ये देखना 1 हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। उसके बाद हम 19 को जब इस पे 8 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और रिमाइंडर क्योंकि 8 टू द 16 और रिमाइंडर हमारे पास कितना है 3। तो आप जो है ना, आप किस तरह करेंगे, आप जब इसको लिखेंगे 153 डेसिमल है, इसको जब ऑक्टल में लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे 2 इस तरह। ये हमारे पास इस तरह आप इस तरह चेंज करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसके बाद 1। इस तरह आप लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट करना है आपने तो ऊपर तक लिखना है। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 को देखें। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास होगा तो कन्वर्ट डेसिमल 141 टू बाइनरी, यानी 41 है तो उसको आपने बाइनरी में, अब ये 41 है, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। और इसी तरह अगर 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, यानी उसमें 20 हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 10 बढ़ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0। इसी तरह 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। अब 5 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, फिर 2 पे डिवाइड जाएगा। तो आपने इसको लिखना किस तरह है, 1 हो जाएगा, नीचे स्टार्ट कर 1 0 1 1 1 और 1, इस तरह आपने लिख देना है। और एग्जांपल नंबर 3 में देखें, वो कहता है कि कन्वर्ट कन्वर्ट ये हमारे पास इक्वेशन है 0.6875 बाइनरी। तो ये हमारे पास है कि वो कहता है कि इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में। अब ये देखें कि हमारे पास सिंपल अगर होती पॉइंट्स विदाउट पॉइंट की वैल्यू होती तो हम ये एग्जांपल नंबर 2 है जिस तरह उस तरह कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास पॉइंट की जब फॉर्म में आ जाएगी तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब ये और ये दो मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका आंसर हमारे पास 1.375 आता है, लेकिन हमारे पास 1 वैल्यू है। पॉइंट से जितनी भी वैल्यू होगी वो आप इधर लिख देंगे और पॉइंट वाली बाद वाली वैल्यू इधर प्लस कर देंगे और यही वैल्यू आप इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास 0.75 0 आता है, तो आप इधर 0 लिख देंगे और ऐड कर देंगे और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये 75.75। इसी तरह फिर दोबारा 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 1.5, ये 1 आ जाएगा। 1 है तो 1 आप लिख देंगे, प्लस में पॉइंट वाली वैल्यू ऐड कर देंगे 0.7 जैसे। इसी तरह 0.5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 के साथ तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आंसर। आपने लिखना किस तरह है, ऊपर से स्टार्ट करना है, इसमें आप जो है ना पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास ये हमारे पास है कि हमारे पास ये वो है डेसिमल है, तो इसको आप इस फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे, आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 और उसके बाद 0 1 1 पॉइंट लिख के आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है तो उसमें वो कहता है कि 0.513 हमारे पास उसमें है डेसिमल में। आप ऑक्टल में चेंज करिए, यानी 8 के जो हमारे पास 8 की फॉर्म है उसमें चेंज करें। तो अब किस तरह करेंगे, उसी तरह जो एग्जांपल नंबर 3 है जिस तरह, तो इसी तरह आप उसमें चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.513 है तो उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। इसी तरह ये हमारे पास 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.104 आता है। तो 104.0 हमारे पास अलहदा आ जाएगा, 4 अलहदा लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास जब इसको चेंज करेंगे, इसको फिर 0.104 को फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब 4 तक मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास 5.048 हमारे पास है। तो अब हमारे पास ये जब इक्वेशन बन जाएगी तो इसको आप लिख देंगे जो है ना, जब लिखेंगे पॉइंट के बाद आप वैल्यू लिखेंगे और जैसे 4 है 0 है 6 है 5 है तो इस तरह आप इधर लिख देंगे इस तरह।
तो आप इस तरह लिख देंगे, यानी ये हमारे पास 0.153 डेसिमल से हमारे पास ऑक्टल में चेंज होगी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आगे एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल 5 में देखें, वो कहता है कि यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट 72532 माइनस 325। अब इसमें से माइनस हमने करना है। अब लेट का लेना है जो हमारे पास पहली वैल्यू है 725, उसको लेट का लिया हमने 72532, और उसके बाद y है हमारे पास, y को हमने लेट के लिया 3250। उसके बाद हमारे पास हम जो कंप्लीमेंट लेंगे वो जो माइनस वाली वैल्यू है, जिसा ये हमारे पास 325 है, तो इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट जब लेंगे तो हमारे पास जितनी ये हमारे पास जितनी ये फर्स्ट जितनी बड़ी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है उतने आपने ज़ीरो लगाने हैं और 1 लिख देना है। उससे पहले आपने 1 लिखना है और उतने ज़ीरो लगा देने अगर बड़ी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर 72532 हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है, तो इतने आपने ज़ीरो लगा देना और उसमें से माइनस हमारे पास जो वैल्यू है 325 आपने माइनस कर दी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को जो कम्प्लीमेंट टेंस कम्प्लीमेंट ऑफ वाई जो आया रिजल्ट, और उसको और फर्स्ट वैल्यू को हमारे पास 7532 हमारे पास ऐड हो जाएगी। अब इसको ऐड करके आप देखें कि वन जो हमारे पास 1 आया है वो हमारे पास कैरी है, यानी हमारे पास हासिल है, तो उसको आपने रिमूव करना है। उसको रिमूव के किस तरह हो जाएगा कि -1 है और उसके बाद जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं तो आप उतने ज़ीरो लगा दें। इसको हमने हटाना है, तो इसकी जैसे हटाएंगे तो आपके पास 69282 हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने चेक किस तरह करना है, वही वैल्यू जिस तरह है सिंपल उसको माइनस कर देंगे 7532, उसमें से माइनस आप 325 कर देंगे तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे सेम होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 में देखेंगे, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट 3 to 5। अब उसका उल्ट है, तो उसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास 7 थ्रू 532 माइनस हो रहा था 3250। अब ये है तो 3250 में से हमारे पास 7253 माइनस हो रहा है। अब जैसे माइनस हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंस कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट किसका लेना है, जो माइनस हो रही है वैल्यू माइनस हमारे पास क्या हो रही है 7253 हो रही है, तो आप ये माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसको जो है ना उसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे, उसका टेंस कम्प्लीमेंट ले लिया और ये हमारे पास आंसर आ जाता है कम्प्लीमेंट। और उसका जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई एंड कैरी नहीं आ रहा। देखें कि हमारे पास 3, ये हमारे पास 303718 कोई एंड कैरी नहीं, तो इसका आप कम्प्लीमेंट ले लेंगे। टेंस कम्प्लीमेंट जो हमारे पास आंसर है 30718, और उसको आप जो आंसर आएगा वो आप माइनस में लिख देंगे। जिस तरह इधर -6078 इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी तो वो आप माइनस में लिख देंगे, क्योंकि कोई एंड कैरी नहीं। अगर एंड कैरी आता है तो उसको आप इस तरह करेंगे। जो एग्जांपल नंबर 5 है उसका एक पार्ट देखें तो इस तरह जो हमारे पास हो जाएगा। और उसके बाद एग्जांपल हमारे पास है 1.8, उसमें देखेंगे वो कहता है कि यूजिंग स्ट्रेंथ टूज कम्प्लीमेंट वही प्रोसेस है जो माइनस वैल्यू हो रही है। मिसाल की तरह वाई माइनस हो रहा है तो आप उसका टूज कम्प्लीमेंट ले लेंगे। टूज कम्प्लीमेंट किस तरह होता है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ना, मिसाल की तरह अगर फर्स्ट ये देखें ना, अगर फर्स्ट हमारे पास इस पे हमारे पास 1 आ जाता है, जैसे 1 आ जाएगा आप उसके बाद वाली वैल्यूज चेंज कर देंगे। 1 है तो 0 हो जाएगा। जैसे देखें आप y का कम्प्लीमेंट क्या है, ये देखें 1 है, उसके बाद आपने वैल्यू चेंज करना स्टार्ट कर देनी। 1 है तो फिर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 ये 0 हैं 4, तो आपने ये 4 1 1 दे दिए। इसी तरह आपने इसको करना है। और उसके बाद इन जब कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो इस दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे। ये कम्प्लीमेंट है और एक्स वाली वैल्यू आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर है 1। ये हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह आंसर। अब आंसर जब आ जाएगा तो एंड कैरी हमारे पास आ रहा है, एंड कैरी को आप रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास 1 लिख दिया और बाकी ज़ीरोज़ आप लगा के इसको एंड को रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास एंड कैरी हो जाएगा तो आंसर हमारे पास ये हमारे पास 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बाइनरी में आ जाएगा। और उसके बाद
अब वो कहता है कि बी पार्ट में देखें वाई माइनस एक्स। अब एक्स वाली वैल्यूज का आप कंप्लीमेंट ले लेंगे। एक्स हमारी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास एक्स वाली वैल्यू है। तो देखें 0 0 1 0 1 0 1 है, तो उसको चेंज जैसे करेंगे, अब 2 0 पहले हैं और उसके बाद 1 है, ठीक है। 2 जीरोज वैसे के वैसे रख देने और उसके बाद जो 1 स्टार्ट में पहला जो 1 आ जाएगा, ये जैसे ये हमारा पास 1 है तो वो हमारे पास आएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने वैल्यूज चेंज करना स्टार्ट कर देनी है। आपने वैल्यूज चेंज करनी है, फिर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। अब उसका जो एंड कैरी अगर नहीं है तो आप एंड कैरी नहीं है तो आप उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। अगर एंड कैरी आता है तो फिर आप उसमें से माइनस रिमूव कर देंगे, जो हमारे पास कैरी आता है उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर एंड कैरी नहीं आता, देयर इज नो एंड कैरी, तो तब आप उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे जो हमारे पास आंसर आया है। मिसाल के तौर ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ये हमारे पास आंसर है ये, तो आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 1 है तो 1 है तो 1 आ जाएगा वैसे गए, उसके बाद वाली वैल्यूज 1, ये 1 है 1 है 1 है, ये 0 हो जाएंगी और 0 है तो 1 हो जाएगा और फिर 1 है फिर 1 है वो 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर इसका बन जाता है। और उसके बाद वंस कम्प्लीमेंट होता है कि हमारे पास अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1, यानी उल्टा प्रोसेस है कि वो कम्प्लीमेंट जो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0, इस तरह हो जाएगा। अब देखेंगे वो कहता है एक्स माइनस वाई, एक्स की क्वेश्चन दे दिया, वाई की क्वेश्चन दे दिया, तो वो कहता है कि कम्प्लीमेंट लेना। अब वाई कम्प्लीमेंट, इसका वाई कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये देखें हमारे पास 1 है, उसके बाद हमारे पास फिर भी 1 है, फिर 0 0 0 0 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाता है, फिर 0 आ जाएगा 1 का, और हमारे पास बाकी 4 जीरोस हैं तो वो हमारे पास 1 1 आ जाएंगे। इसी तरह फिर इनको ऐड कर देना है। आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, उसमें अगर एंड कैरी है तो एंड कैरी को आप लास्ट में ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर इधर हमारे पास ये देखें ना, ये हमारे पास आंसर है 1। अब ये जो है ना आंसर आप इधर ले जाएंगे, ये जो लास्ट वाला 1 है 0 है ना, इधर आपने ले जाना है। अगर एंड कैरी आ रहा है तो उसको आप लास्ट में ले जाएंगे तो वो हमारे पास आंसर उसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जिस तरह ये मैंने वो 1, ये हमारे पास 1 स्टार्ट में था तो उसको मैं लास्ट में ले आया तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। इसी तरह आप बी पार्ट में देखें तो वाई माइनस एक्स है और एक्स का कम्प्लीमेंट लेना है, एक्स का कम्प्लीमेंट ले लिया, ये हमारे पास एक्स का कम्प्लीमेंट आ गया और उसके बाद आपने ऐड कर देना दोनों। अगर एंड कैरी नहीं है तो फिर आपने आंसर का, ये हमारे पास आंसर है, उसका वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे। वंस कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 है तो 0 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 है तो 1 1 तो ये है तो 0 हो जाएंगे, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा, इस तरह। फिर उसके साथ आपने माइनस लगा देना है ताकि हमारे पास आंसर करेक्ट आ जाए। उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट में बताएं।